कैसा लोगों का प्यार मिलता है? आप जो है 11 साल के हैं और आपको 70-70 साल 75-75 साल के बुज़ुर्ग बैठ कर के सुनते होंगे। उनका कैसा प्रभाव या रिएक्शन होता है? कैसे जाते हैं आपसे मिलते हैं और कैसे आप लोगों को समझा पाते हैं कि देखिए भगवान की भक्ति क्यों ज़रूरी है और महज 11 साल के बालक की बात आखिर वो लोग क्यों माने? थोड़ा सा इसके बारे में जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी नास्तिक विचारधारा के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, कैसे क्या कुछ उत्तर देना चाहिए? महाराज जी, एक सवाल मैंने पूछा था वहाँ माघ मेले में आपके कार्यक्रम में, वही सवाल फिर साथ में पूछ रहा हूँ। महज 11 साल की उम्र है और आप कथा कह रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। परिवार का कभी ऐसा समय आया हो कि परिवार आपको बोला हो कि क्या कथा कह रहे हैं, कथा बंद करिए, चलिए पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करिए अंग्रेजी मीडियम से और मस्त नौकरी कीजिएगा, इंजीनियर बन जाइएगा और बढ़िया ज़िंदगी चलेगा? कभी ऐसा होता है या फिर परिवार वालों का बढ़िया सपोर्ट? जो युवा देख रहे हैं, बाल बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें संदेश देंगे पूजा पाठ नहीं करते हैं, मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करते हैं, जो उनके घर के गार्जियन होते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, भगवान को मानते भी नहीं हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, चोटी नहीं रखते हैं, या फिर एक तरह से सीधा सीधा कहिए मंदिर नहीं जाते हैं, या भगवान में उनका कोई आस्था नहीं है। उन बच्चों को बाल व्यास ओम जी महाराज क्या कुछ संदेश या शिक्षा देंगे? छोटी सी उम्र में भगवान का कथा कहकर सुर्खियाँ बटोरने वाले बाल व्यास ओम जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं और महज 11 साल की उम्र में ये कथा कह रहे हैं और लोग बताते हैं या फिर इनके जो कह सकते हैं कि परिवार से हैं, जिनके धाम से जो परिवार वाले हैं, लोग कहते हैं कि जब ये 7 बरस के थे तब से ये कथा कह रहे हैं। महाराज जी, पहले भी हमने इंटरव्यू किया था और आज फिर से इंटरव्यू कर रहे हैं। आज आप भदोही में आए हुए हैं और भदोही में सीतामढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर मौया गांव इटारा के पास आप आए हुए हैं। सबसे पहले तो भदोही में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमें भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ माता की वारी में आकर के, क्योंकि माता की वारी में जहाँ लव कुश हुए थे, सीता माता यहाँ आई थी, महर्षि आश्रम है यहाँ पे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पावन धाम में हमें कथा करने का अवसर मिला। पिछले 4 साल से आप कथा कह रहे हैं। 7 बरस के थे, आज 11 साल के आप हो गए हैं। 4 साल से आप कथा कह रहे हैं और अपने जनपद ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्रों प्रदेशों में आप जाके कथा कहते हैं। एक अच्छा अनुभव भी है और लाखों लाख लोग आपको सुनते भी हैं और आस्था भी रखते हैं। भदोही में आने के बाद आपने कहा बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीता मैया का स्थान है, समाधि स्थल है और बारी है और यहाँ पर आप कथा कह रहे हैं। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है और कथा करने का अनुभव कैसा है? देखिए, ये कथा जो हो रही है 1 माह की हो रही है। सबसे पहले तो हमारी बड़ी बहन जो हैं उन्होंने यहाँ पे श्री शिव पुराण कहा, फिर हमने श्रीमद् भागवत कथा कही, हमने क्या कही सब प्रभु ने कहा है, फिर उसके बाद श्रीमद् देव भागवत कथा हुई और अब राम कथा हो रही है। तो आज श्री राम कथा का 5म दिवस है, श्री राम कथा का 5म दिवस और आज श्री राम जन्म भी है। आज कथा में श्री राम जन्म है। तो कैसा लोगों का प्यार मिलता है? आप जो है 11 साल के हैं और आपको 70-70 साल 75-75 साल के बुज़ुर्ग बैठ कर के सुनते होंगे। उनका कैसा प्रभाव या रिएक्शन होता है? कैसे जाते हैं आपसे मिलते हैं और कैसे आप लोगों को समझा पाते हैं कि देखिए भगवान की भक्ति क्यों ज़रूरी है और महज 11 साल के बालक की बात आखिर वो लोग क्यों माने? थोड़ा सा इसके बारे में जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी नास्तिक विचारधारा के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, कैसे क्या कुछ उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, हम तो वहाँ पे मंच पे बैठ के कुछ बोलते नहीं हैं। हम वहाँ मंच पे बैठ के कुछ नहीं बोलते, बैठते तो हैं सब प्रभु की इच्छा है तभी हम बैठे हैं। और उसके बाद बोले तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम बोल दें, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम बोल दें। यह सिर्फ श्री हनुमान जी ही बोलते हैं, यह हम नहीं बोलते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
हम इस चौपाई को कहते हैं कि हे हनुमान जी आइए, इस कथा को आप कहिए, हम इस कथा को नहीं जानते, आप ही आकर के कहिए। तो उस कथा को हम नहीं कहते, उस कथा को श्री हनुमान जी कहते हैं, उस कथा को हम नहीं कहते। और जो लोग आते हैं सुनते हैं, उनके मन में भाव है, श्रद्धा है प्रभु के प्रति, श्री राघव जी के प्रति श्रद्धा है, श्री राम जी के प्रति श्रद्धा है, श्री कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा है, तो वो आते हैं, कथा श्रवण करते हैं। जिनके मन में श्रद्धा नहीं रहती वो नहीं आते हैं, जिनके मन में श्रद्धा नहीं रहती वो नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कथा कहेगा। वैसे भी सच है कि हम क्या कथा कहते हैं, कथा तो श्री हनुमान जी ही कहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मैंने पूछा था वहाँ माघ मेले में आपके एक कार्यक्रम में, वही सवाल फिर से आज मैं पूछ रहा हूँ। महज 11 साल की उम्र है और आप कथा कह रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। परिवार का कभी ऐसा समय आया हो कि परिवार आपको बोला हो कि क्या कथा कह रहे हैं, कथा बंद करिए, चलिए पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करिए अंग्रेजी मीडियम से और मस्त नौकरी कीजिएगा, इंजीनियर बन जाइएगा और बढ़िया ज़िंदगी चलेगा? कभी ऐसा होता है या फिर परिवार वालों का बढ़िया सपोर्ट मिलता है? परिवार वालों का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है और ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। हमारे बड़े पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, सब ने कहा है कि अपना ये भी, इसका भी पढ़ाई जारी रखो और स्कूल की भी पढ़ाई जारी रखो। कहे कि इसमें भी आगे जाओ, दोनों क्षेत्र में आगे जाओ। जो युवा देख रहे हैं, बाल बच्चे भी देख रहे हैं, उन्हें संदेश देंगे, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करते हैं, जो उनके घर के गार्जियन होते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, भगवान को मानते भी नहीं हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, चोटी नहीं रखते हैं, या फिर एक तरह से सीधा सीधा कहिए मंदिर नहीं जाते हैं, या भगवान में उनका कोई आस्था नहीं है, उन बच्चों को बाल व्यास ओम जी महाराज क्या कुछ संदेश या शिक्षा देंगे? देखिए, हम तो ये संदेश देंगे कि सदैव श्री राम जी के आदर्शों पर चलें, श्री राम जी के आदर्शों पर चलें। और आजकल बच्चे जो है श्री राम जी के आदर्शों को छोड़, हमारे राघव जी के आदर्शों को छोड़ धुंधकारी के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो जो धुंधकारी था वह भी बहुत बड़ा प्रेत बन चुका था, वह भी बहुत बड़ा प्रेत बन चुका था। काहे दुष्ट कर्म किया था, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, ध्यान से श्रवण करने से बहुत बड़ा प्रेत बन चुका था, जिसकी वजह से उसे मुक्ति मिल गई। काहे कि जब उसे पता चला कि सिर्फ सच्चा आश्रय सिर्फ श्री प्रभु श्री हरि के ही पास है, तब उसने लास्ट में श्री हरि का आश्रय लिया, प्रभु का आश्रय लिया, तब जाकर के उसे मुक्ति मिली। तो देखिए, हम सभी को यही शिक्षा देना चाहेंगे कि सदैव हमारे राघव जी के आदर्शों पर चलें, सदैव हमारे राघव जी के आदर्शों पर चलें, उनमें सदैव प्रीत रखें और सदैव तिलक उलक लगाएं। महाराज जी, राघव जी के आदर्शों पे तो चलेंगे, लेकिन जब उनके गार्जियन ही उन्हें चलाना नहीं चाहते हैं, उन्हें मंदिर लेके नहीं जाते हैं, भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, उन्हें तमाम धार्मिक ग्रंथ पढ़ने नहीं देते हैं, तो फिर वो लोग भगवान को जानेंगे कैसे, धर्म को जानेंगे कैसे? उन गार्जियन को भी ओम महाराज जी कुछ संदेश देंगे, उन्हें भी कुछ सीख देंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी चलेगी? देखिए, महाराज भरत, 3 भरत थे। ये भरत हम उत्तानपाद के जो बड़े भाई थे, प्रिव्रत के पुत्र थे, प्रिव्रत के नाती। तो उनके जो दादाजी थे प्रिव्रत, इनके 100 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया? कहा कि जो भी आपको प्रभु के मार्ग की ओर ले जाए, प्रभु से मिलने की तरफ ले जाए, चाहे वो आपका चाहे जितना बड़ा सगा संबंधी हो या आपका सगा भी नहीं है, अगर आपको प्रभु की राह की ओर ले जा रहा है, प्रभु से मिलने के लिए ले जा रहा है, तो सदैव उसकी बात मानना। और अगर चाहे जितना बड़ा सगा संबंधी हो, अगर प्रभु से आपको दूर कर रहा है तो उसको छोड़ भी देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदैव प्रभु के आदर्शों पर चलना, श्री राघव जी के आदर्शों पर चलना, सदैव प्रभु की भक्ति करते रहना, यही हम कहना चाहेंगे। तो एक आखिरी सवाल, हमारे भदोही वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खास और भदोही आपको फिर से कैसा लगा, और फिर से क्या भदोही आना चाहेंगे? देखिए, यह एक पुरुषोत्तम मास है और इस मास में कथा कहने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत ही बड़े भाग्य होते हैं कि जब ऐसे पुरुषोत्तम मास, और वो भी 4 साल बाद आता है ये पुरुषोत्तम मास, और उस पुरुषोत्तम मास में हमें कहने का अवसर मिला, तो हम सदैव यही सोचते रहते हैं कि ऐसे ही अवसर की हमें खोज रहती है कि ऐसे अवसर में हम कथा कह सकें। हमें
भक्ति मार्ग में जाने का। भदोही कैसा लगा? भदोही फिर से आना चाहेंगे? जी, भदोही बहुत अच्छा लगा हमें। माता की वारी है यहाँ पे, और ऐसे पावन धाम में कथा कहने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि हम दोबारा भी आएँ, यहाँ कथा कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बाल व्यास सोम जी महाराज को आप सुन रहे हैं या सुन रहे थे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे अपने धर्म को नहीं जानना चाहते या फिर जो गार्जियन अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और थोड़ा समझिए, एक मंदिर लेके जाइए, उन्हें धर्म, भगवान या फिर उनके आदर्शों को बताइए और समझिए और समझाइए। बाकी जो मेरे कठिन सवाल रहे उनका तपाक से उत्तर बाल व्यास ओम जी महाराज जी ने दिया। महज 11 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे बोलना नहीं जानते हैं, उस उम्र में कठिन से कठिन सवालों का उत्तर देना ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतने कम उम्र में कथा कहना और लोगों में भक्ति भावना का संचार करना बड़ा पुण्य का काम है। और महाराज जी का YouTube चैनल भी है, बाल व्यास ओम जी महाराज, उस पर विजिट करिएगा और इनके कथा को सुनिए और समर्थन कीजिए। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं।